पहले तो ये बताइए कि अगर आज हम इस सेशन का आगाज़ आपसे करें तो आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट जो कि सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से है, उन्होंने ऐलान खुद किया कि भाई मैं मुस्ताफ़ी होना चाहता हूँ। मैंने अली बुखारी के थ्रू इमरान खान साहब को पैगाम भी भिजवाया। तो इस बात की वाकई आप तस्दीक करेंगे कि उन्होंने इस्तीफ़े का पैगाम खान साहब को भिजवाया था और खान साहब ने कहा कि तुम डटे रहो, अभी ना छोड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शफा आपका, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। बिल्कुल जी, सलमान राजा साहब ने मुझे लास्ट ट्यूसडे को, क्योंकि मैं वाहिद आदमी था जो 4 हफ्तों बाद खान साहब से जिसकी मुलाकात हुई, और मुझे जेल के बाहर अलीमा खान साहबा, सलमान अकरम राजा साहब और आमर डोगर साहब जो हमारे चीफ है, तीनों वहाँ पर मौजूद थे। और मुझे सलमान अकरम राजा साहब ने जाते वक्त ये ज़रूर कहा कि बहुत ज़्यादा बर्डन है लिटिगेशन का भी, एंड आई वुड लाइक टू लव एंड आई लव टू टेक केयर ऑफ़ दी लिटिगेशन सेंटर्स एंड सो सारा का सारा। तो मैं खान साहब को कहें कि अगर वो मुनासिब समझते हैं तो मैं स्टेप डाउन होता हूँ, आप किसी और को बना दें जनरल सेक्रेटरी, और मैं लिटिगेशन की तरफ पूरी तंदई से तवज्जो दूँ, क्योंकि अब मैं एक टांग मेरी पेशावर में होती है, एक लाहौर में होती है, एक इस्लामाबाद में होती है। अच्छा। तो मैंने ये बिल्कुल एज इट इज़ खान साहब को कहा, और खान साहब और बुशरा बीबी दोनों मौजूद थी, और खान साहब ने थोड़ा सोचा और फिर उन्होंने कहा कि उसे कहो डटे रहो, बिल्कुल घबराना नहीं है। अच्छा, तो फिर ये जो बात आज और कोई ज़रूरत नहीं है, जब अभी ये टाइम गलत है टेक्निकली। अगर राजा साहब ने, सलमान साहब ने आपको पिछले हफ्ते ही ये कहकर भेजा था कि भाई मैं लिटिगेशन करना चाहता हूँ और उसका बर्डन बहुत ज़्यादा है और मैं वहाँ पर फोकस करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ये वाला सीट या ये वाला काम छोड़ना चाहता हूँ, तो फिर आज ये बात तो जो दावे हो रहे हैं कि इमरान खान, अलीमा खान साहिबा की जो सलमान अकरम राजा साहब से कोई तल्ख कलामी हुई और उसकी बुनियाद पे राजा साहब ने ये इस्तीफ़ा देने का मौक़िफ़ अपनाया और फिर बात की कि भाई मैं खान साहब से कल जाके बात करूँगा, तो ये आज की कोई कहानी ऐसी नहीं है। और उन्होंने ये फैसला पहले से किया हुआ था बेस्ड ऑन द फोकस एंड बर्डन के भाई वो लिटिगेशन। मैंने तो जो बात मेरे सामने हुई मैंने वो बताई, जो मुझे राजा साहब ने कही, सलमान राजा साहब ने, और जो मैंने खान साहब को की, और जो खान साहब का जवाब आया एज इट इज़ आके राजा साहब को बताया, और फिर पॉलिटिकल कमेटी में भी ये बात मैंने बताई कि खान साहब ने कहा बिल्कुल अभी स्टेप डाउन नहीं होना है और आपने इसको कंटिन्यू करना है। नंबर 1। नंबर 2 चीज़, मेरी आज अलीमा खान साहबा से भी बात हुई तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब, और सलमान राजा साहब से भी डिफरेंट इशूज़ के ऊपर कोई 3-3:30 बजे बात हुई। मुझे उस टाइम तक राजा साहब के से कोई ऐसी मतलब नहीं आई कि मैं वाइब नहीं आई, और ना ही मुझे कोई अलीमा साहबा की, खान साहब की तरफ से कोई आई। उन्होंने अपने बेटों के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस की उनके केसेस के हवाले से, और राजा साहब ने और काफ़ी चीज़ें डिस्कस की मेरे साथ जो नॉर्मली हम पॉलिटिकल लोग करते हैं एक दूसरे से। लेकिन फिर मैं, क्योंकि मेरे कंटिन्यूस बैक टू बैक प्रोग्राम चल रहे थे, तो मुझे तो ये चीज़ पता चली एक प्रोग्राम के अंदर, अच्छा, आपके प्रोग्राम से थोड़ी देर कबल, तो मैं तो इस पोजीशन में ही नहीं हूँ कि मैं उनसे पूछ सकूँ कि जी आपने ये सही है गलत है, लेकिन आप सब ने जितने चैनल्स पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पर सब में यही बात हो रही है। तो क्योंकि टेक्निकली अगर उन्होंने पिछले हफ्ते आपको ये कहा था कि खान साहब से ये बात करना, तो आज की कहानी फिर ये ठीक नहीं लगती। अगर पिछले हफ्ते आप उनसे बात करके आए हैं तो फिर आज वाली कहानी में राय साहब, मुझे यही पता चला क्योंकि मेरी अपनी बात हुई तकरीबन 3:30-4 बजे उनसे फोन, तो वो ठीक ठाक थे, तो उन्होंने कोई 2-3 चीज़ें मुझसे पूछी, कोई 1-2 चीज़ें उनको डिस्कस की, और ये चीज़ तो बिल्कुल डिस्कस नहीं हुई। अच्छा, ये बताइए बुरका बुखारी साहब कि आप इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि खान साहब ने जो महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से बात की थी कि वो अपोजिशन लीडर होंगे अगर उमर अयूब साहब अपनी सीट बरकरार नहीं रख सकते या उनको कोर्ट्स जो हैं वो अलाउ नहीं करती मजीद इस ओहदे पर रहने के लिए, तो महमूद अचकज़ई इज़ गोइंग टू बी द मैन फॉर पीटीआई। लेकिन जी मैं बिल्कुल फुल जिम्मेदारी से ये बात मैंने अपनी कोर कमेटी को, अपनी पॉलिटिकल कमेटी को, अलीमा खान साहबा को, आमर डोगर साहब वहाँ मौजूद थे, नईम पजोता साहब थे, और राजा साहब को भी, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी ऑफ थे, और मैंने अपने चेयरमैन को भी जो गौर साहब हैं सबको बताया था। जब मैंने ये क्वेश्चन खान साहब से किया तो खान साहब ने कहा देखो अली, हमने उमर अयूब खान साहब और शिबली फराज साहब, वन ऑफ देम वाज अपोजिशन लीडर इन द असेंबली, द अदर वन इज़ द अपोजिशन लीडर इन द सेनेट, इन दोनों की लीगल फाइट लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड तक करनी है, ठीक है ना, उनकी आखिरी कतर तक हमने लीगल फाइट करनी है इनकी। हाँ, अगर कोई रास्ता नहीं रहता, कोई चीज़ नहीं होती, यस, उन्होंने कहा अचकज़ई साहब और आदम स्वाति साहब को बनाना। अच्छा, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, अब ये खबर जो राजा साहब के साथ लिंक थी वो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से थी, और मुख्तलिफ पार्टी के रहनुमा ऐसी बातें करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी करते हैं, कुछ ऑन द रिकॉर्ड भी ये कहते हैं कि इस बात पे इख्तिलाफ था कि भाई इलेक्शन लड़ने हैं या नहीं लड़ने हैं। उसके हवाले से खान साहब ने कोई अहकामात, कोई पैगामात जारी किए जेल से? जी, उसके बारे में मैंने क्वेश्चन पुट किया था, मुझे राज साहब ने क्वेश्चन बताया था, और मैंने वो क्वेश्चन आया, और आपने देखा होगा कि मैंने बड़ी जिम्मेदारी से, मैंने खान साहब को ऑन ओथ कह के आया था कि जो बात आप कहेंगे मैं वही बात बाहर कहूँगा, और आपकी बेगम साहिबा इसकी विटनेस है। और मैंने जब अपनी पॉलिटिकल कमेटी को ये बात बताई तब भी मैंने उन्हें कहा था जी मैं ऑन ओथ हूँ, और मैं आपको हर बात बता रहा हूँ, बाकी मेरा इतना काम था कि आपको मैसेज ला के देना, इसके बाद आगे चलना। ये अपोजिशन लीडर्स के नाम, पंजाब असेंबली का अपोजिशन लीडर का नाम भी
पूछा था खान साहब से, तो उन्होंने मुझे कहा अली एक्चुअली अभी मुझे सोच बंदा है, मुझे अभी मेरे जहन में नाम इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, तो इट्स बेटर कि आप लोग जो है ना बाहर से 5-7 नाम दे दें ताकि मैं उनको बता दूँ कि भाई आगे कौन सा आएगा। देन उसके बाद जिमनी इलेक्शंस के क्वेश्चन भी मैंने पुट किया ज़रूर, जिस पे उन्होंने कहा कि बताया उनको मौजूदा डायनामिक्स क्या हैं बाहर, कौन कौन लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, उनके नोटिस में भी था ऑलरेडी, और कौन कौन से मजीद जो है ना वो पाइपलाइन में, मैं तो ये कहता हूँ अच्छा, केपी के वाले डिस्क्वालिफिकेशन पाइपलाइन में, ठीक है। ऑब्वियसली 90 डेज का टाइम होता है, अगर आपका यहाँ से ऑर्डर आता है और उसके बाद विद इन नो टाइम जो है वो ईसीपी आपको कर देता है विदाउट नोटिस, दूसरे को सुने बगैर ही कर देता, तो यू आर बीइंग बाय समथिंग इज गोइंग रियली हार्ड एंड स्ट्रेंज एज वेल। तो मैंने उनसे बताया जब उनको, तो उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल आप लोग इसको, मैंने उनसे पूछा कि मैं ये पॉलिटिकल कमेटी में सारी चीज़ें बताऊंगा, उन्होंने कहा बिल्कुल बताओ, तुम बैठो बीच में और तुम उनको बता दो। मैंने फिर कमेटी को कहा कि जी आप लोग बना दें, नेक्स्ट ट्यूसडे को मैं नहीं जाऊँगा तो कोई जाएगा, कोई भी ना जाए तो अल्लाह की मर्जी है, क्या कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन एक जाके उनसे बता दें ताकि खान साहब जो है उसके ऊपर अपना डिसीजन फाइनल जो है। अच्छा, और ये बताइएगा कि फाइनली बुशरा इमरान की तबीयत के हवाले से उनकी बहन मरियम हो या दीगर फैमिली के मेम्बरान हो, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट्स आती हैं कि उनको करंट लगे या उनको बिजली का अंदर वायरिंग ठीक नहीं है, उनको पाँव पे जख्म है, उनकी तबीयत के हवाले से कुछ बता सकते हैं, वो कैसी थी? मैंने दोनों से कोई मुलाकात बात हुई हुई मेरी जी, और मेरे से पहले बुशरा बीबी की साहबजादी थी, उनकी मुलाकात उनसे होकर वो निकली, तो उसके बाद मैं अंदर गया, खान साहब और वो बुशरा बीबी दोनों मौजूद थी, दोनों को आइसोलेशन में रखा गया था। खान साहब ने बिल्कुल लफ्ज़ टू लफ्ज़ में वो बात बता रहा हूँ जो खान साहब ने बताई, 4 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया, उन्होंने कहा तुम पहले बंदे हो जिनसे हमारी मुलाकात हुई, किसी ने इस्लाम का जवाब तक नहीं दिया, हम लोग आइसोलेशन में, ये लादा है, मैं लादा हूँ, मेरी बच्चों से बात नहीं हुई, मेरी बीवी की हफ्ते में 2 मुलाकातें मैंडेटरी हैं, वो नहीं हुई, 4 हफ्तों बाद अभी हम यहाँ पे दूसरे को मिल रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास अखबार नहीं है, मेरे पास टीवी नहीं है, पता आपको फास्ट रीडर है वो बुक्स के, मुझे 4 बुक्स 4 हफ्ता कबल दी गई थी, उसके बाद मुझे किताब भी नहीं दी गई, और ये उनकी पोजीशन थी सारी की सारी, और बीबी ने, और उन्होंने कहा यही सलूक, नारवा सलूक जो है ये बीबी के साथ भी रवा रखा गया। मैंने आगे से एक बात मैं आपको बता दूं, मैं ये चीज़ ना कहूँ तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि इमरान खान साहब जो है ना वो सुपर ह्यूमन है। वो जब मैं गया उन्होंने जिस तरह आपने मुस्कुरा के मुझे वेलकम किया, आपसे ज़्यादा खुशी से उन्होंने मुझे वेलकम किया, और मेरा क्योंकि बीच में इतनी बड़ी टेबल होती है, और उस साइड पे खान साहब और बेगम साहिबा थे, इस साइड पे मैं था, मेरे पीछे एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था, वो जहाँ आपके कैमरामैन है वहाँ पर उनके पीछे एक पुलिस वाला खातून और एक वो खड़े हुए थे, और जो बात हो रही थी, लेकिन आई वुड लव टू सी के जी वो हेल्दी थे माशाल्लाह, उनकी हेल्दी से मुराद उनकी सेहत ठीक थी, हाई स्पिरिट में थे यार। वजन अब इतने दूर से तो आपको नहीं पता लगता, लेकिन ही वजन हाई स्पिरिट, उन्होंने टी शर्ट ट्राउजर्स पहनी हुई थी, ट्राउजर और जॉगर्स पहने हुए थे, और उन्होंने बैठे ही मुझे ये कहा कि अली हर तारीकी रात का अंजाम ये होता है कि तलुए सुबह होती है जो इंसाफ से होगी, और सारे लीडरशिप को बता देना, अवाम को बता देना कि तलुए सुबह होगी, तहरीक का कह रहे थे कुछ, कि नहीं तहरीक की बात नहीं हुई कोई। देखिए इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं, बहुत सी चीज़ें डिस्कस होगी ना, आपको मैंने बताया। अब अगली दफ़ा अली बुखारी साहब की मुलाकात होती है, उसके बाद ये होता है कि जब आप थोड़ा ज़्यादा बात कर रहे हो ना, पीछे से आपको खींचना शुरू हो जाते हैं, और बाहर जाए यूँ खींच रहे हैं, आप ज़बरदस्ती आए जा रहे हो, खींच रहे हैं, उधर से वो कह रहे हो यार 2 मिनट बात करने दो, नहीं निकले, टाइम ओवर। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अली बुखारी साहब, आपने वक्त निकाला।